राजमहल विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला आपने लिया है। पहले तो ये बताइए कि आखिर इतना बड़ा कदम आपने उठाया है, क्या मन में चल रहा था? पेशे से हम एक किसान हैं, खेती बाड़ी करना हमारा पेशा है। 2014 में गाय माल हम रखे थे, अभी भी रखे हैं हम गौ से। गौ का हम बहुत प्रिय आदमी हैं। तो उस समय किसानी में जो समस्या होती थी, किसी का फसल बर्बाद कर देना या गांव गिरान में छोटा मोटा झगड़ा हो जाना, तो लोग हम सॉर्ट आउट करते थे। तो उसके बाद 2015 में जब जिला परिषद का चुनाव आया तो सारे ग्रामीण भाई लोगों ने कहा कि आप इस तरह से जो हमको मदद कर रहे हैं तो आप पदाधिकारी बन जाइएगा तो हमको ज़्यादा मदद करिएगा। तो हम बोले चलिए भाई, जब आप लोग का बात है तो हम आप लोग का अधीन हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं। तो उस समय हम 2015 में चुनाव लड़े तो 5459 वोट आया था। तो उस समय हम विजय प्राप्त किए थे। उसके बाद लगातार हम क्षेत्र की जनता को समस्या सुने, सेवा किए, जितना हमसे हो सका सब करते चले गए। उसके बाद कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल में स्टेन हुआ तो उसमें और 2 साल हमको समय मिल गया ज़्यादा करने के लिए। 2 साल और ज़्यादा सेवा किए। 2 साल सेवा करने के दरमियान में 22 में जब वो बोले वो लोग कि हम फिर पूछे उन लोगों के भाई अब तो हम नहीं कर सकते हैं, तो नहीं अभी आप लड़िए, अभी आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो बोले ठीक है। तब तो दोबारा हम फिर 2022 में चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के दरमियान में उस समय हमको वोट आया 15,000। अपना प्रतिबंधी से 3500 वोट से हम जीते और उसमें 1600-1700 वोट खराब हुआ था, क्योंकि बैलेट पेपर से होता था। तो सब गांव का आदमी लोग हैं तो समझिए रहे हैं। जीतने के बाद में हमारा उतना ज़्यादा जनाधार, जनता का प्यार देखने के बाद हमारे ऊपर जो है नेता लोग, सफ़ेद पोस्ट लोग ये भी हैं, भयभीत हो गए, घबरा गए। तो हमको अब षड्यंत्र कर दिए। षड्यंत्र करके ईडी का छापामारी करा दिए। तो ईडी का छापामारी होने के बाद ईडी वाले लोग भी आए थे हमारे दरवाजे पर। तो वो लोग भी बोले कि इतना लाइफ में हम सर्विस किए, पहली बार आपके जैसा आदमी के यहाँ हमको छापामारी करना पड़ा है। हमारे घर में केवल 47-48 हज़ार रुपया था, जो कि दूध का पैसा था। दूध उस समय नपा भी रहा था, देखा लोग। वो लोग बहुत रिस्पॉन्स किया। उसके बाद फिर हमको षड्यंत्र के तहत फिर उसके बाद हमको प्रेशर बनाने गए। प्रेशर पूछताछ में सारा चीज़ हम लोग ओपन कर दिए हमारे भाई के द्वारा। उसके बाद भी हमको भी फिर ईडी से बुलाने लगा तो सबको पकड़ पकड़ करके घुसाने लगे। तो हम लोग डर गए कि भाई जब पकड़ के घुसा रहे तो क्या है नहीं है, हम लोग कानून के बारे में जानते नहीं है, कुछ नहीं। कुछ कोई वकील से भी पूछते थे तो वो भी सटीक हमको नहीं बता पा रहे थे। इसके बाद हम लोग भागने लगे, नहीं गए। 23 में 25 अगस्त को ठीक यही जगह पर कुछ प्रेस भाई लोग को बुलाए थे कुछ समस्या देने के लिए। तो इसी जगह से हमको अरेस्ट करके लेकर चला गए। जाने के बाद हम जेल थे, 1 साल हम जेल में रहे। 1 साल जेल में रहने के बाद हम निकलने के बाद हम 19 अगस्त को निकले थे। और हम जब यहाँ पर आप लोग आए होंगे तो इस तरह से आए होंगे तो जिलेबिया घाटी एगो देखे होंगे, पहाड़ के नीचे उतरे होंगे तो वहाँ से देखने के बाद पूरा जल दिख रहा था हमको। जल दिखने के बाद हम जैसे आए तो प्रेस भाई लोग अपना समाज से पूछे कि क्या स्थिति है क्षेत्र का। तो लोग बोले यही चीज़ कि बाढ़ का पूरा भयावह स्थिति है। तो हम कहें क्या कोई व्यवस्था हुआ जिला प्रशासन द्वारा या कोई नेता द्वारा या समाज के कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा? तो बोले कि नहीं, अभी कोई ताकने वाला नहीं है। तो हम यहीं से उठे, एक नाव भाड़ा पर लिए और जा कर के हम पहले हरिप्रसाद पंचायत रामपुर सबसे बेसी प्रभावित होता है, हम वहाँ गए, वहाँ के लोगों को सुने, समझे
अपना बाल बच्चा के पास नहीं गए। पहले 1 साल आने के बाद भी अपना बेटा बेटी किसी के पास हम नहीं गए। समझे सुने, संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन भी किए। फ़ोन करने के बाद आश्वासन मिला। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद तब तक में हम अपना स्तर से जितना हमसे जुटा जाटा हम अपना क्षेत्र की जनता को मदद करना शुरू कर दिए। कंटिन्यू हम मदद करते रह गए। मदद करने के दरमियान में फिर जनता लोग हमारे पास आए। लगभग हमको लगता है कि 7-8 हज़ार जनते हमारे दरवाजे पर आए थे, पूरा विभिन्न प्रकार के। तो आने के बाद हम बोले क्या बात है, बोलिए आप लोग क्या समस्या हो गया। तो हम लोग को बोले कि एक ही समस्या है कि आप जो हमको जिला से लिया के देते हैं और जो सरकार का कल्याणकारी योजना चलती है तो कहीं ना कहीं आकर के कहीं ना कहीं फंस जाती है। आप फंसने के दरमियान हमारे यहाँ नहीं आ पाती है। तो हम बोले तब आप लोग का चाहते क्या हैं। तो उन लोगों का नाम है कि अभी चुनाव आ रहा है, आपको एमएलए का चुनाव लड़िए जो कि डायरेक्ट सरकार में रहिएगा। डायरेक्ट सरकार से हमको संबंधित जो भी कल्याणकारी योजना होगा सरकार का वो हमारे पास आप लिया के दीजिएगा। तो हम बोले देखिए ये संभव नहीं है, हम नहीं लड़ सकते हैं। तो वो लोग डायरेक्ट मैंने पूरा उतारू हो गए, बोले कि नहीं आप नहीं लड़िएगा तो हम आपका क्षेत्र में नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। विभिन्न प्रकार के लोग वो लोग बोलने लगे। तब फिर हम बोले चलिए भाई हम 10 का अंडर में हैं, ये शरीर जो है जनता का गुलाम है, तो हम नहीं इनकार कर सके। उन्हीं का प्यार और प्रेम लेकर के हम नॉमिनेशन का फाइल कर दिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनता का प्यार और समर्थन आपके साथ है, इसीलिए आप चुनावी मैदान में हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार ताल ठोक रहे हैं। मुद्दे की अगर हम बात करें तो कई मुद्दे हैं। जब हम भी इस क्षेत्र में आए हमने देखा सड़क, पुल पुलिया, बेरोजगारी, कटाव की स्थिति, कई अलग अलग समस्या है। जनता परेशान है। अगर सुनील यादव जीत कर आते हैं तो क्या विश्वास देंगे जनता को, किस तरह भरोसा आप पर है, जनता का समर्थन भी है, लेकिन आप आज क्या वादा करना चाहिएगा कशिश न्यूज़ के माध्यम से? देखिए जिस दिन हम नॉमिनेशन करने जा रहे थे उस दिन भी हमारे घर पर ईडी का छापामारी कराया गया। तो आप इससे देख सकते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी जे भी हो कितना भयभीत है हमारी लोकप्रियता को देख करके। इसी जगह पर लगभग 25 से 30 हज़ार लोग आए थे। पूरे जनते हमारे उगारू भी हो गए थे कि ये गलत है। तो हम बोले आप लोग जवाब दीजिएगा, अभी यहाँ कुछ भी करना संभव नहीं है, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। बोले हम लोग जवाब देंगे। रह गया विकास की, तो विकास आप लोग खुद देखे ही होंगे ये कितनी विकास हुई है राजमहल विधानसभा में। बोलने को तो बहुत लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनते बताएगी क्या विकास हुई है। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी मुख्य रूप से खत्म करना, चाहे जिस स्तर से हो, जैसे हो। जैसे कि छोटे छोटे उद्योग भी खुलवा करके महिलाएं भाई बंधु सब लोग को बेरोजगारी करना। उसके बाद मानिक चक साहेबगंज में तो गंगा पुल बन ही रहा है, मानिक चक से राजमहल का गंगा पुल बनाना, उसमें भी थोड़े बेरोजगारी दूर होंगी। छोटे छोटे उद्योग में भी बेरोजगारी दूर होगी और विभिन्न प्रकार के छोटे चीज करेंगे जिससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। क्योंकि बेरोजगारी दूर होगी तो हमारे यहाँ से जो लोग बम्बई दिल्ली जाते हैं वहाँ सर्विस करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं और वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पैसा वो कमाते हैं घर में बाल बच्चा को भेजते हैं खाने कमाने के लिए, अगर कोई कारणवश उनका मृत्यु हो जाती है तो जितने पैसा वो कमा कर लाए उसका डबल पैसा उनको परिवार को भोगना पड़ता है उनका बॉडी ले आने के लिए, सिर्फ बॉडी ले आने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। इसी मुद्दा हमारा फर्स्ट चीज है। सेकेंड है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में यहाँ जो अस्पताल सदर है, अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। लेडीज का सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं, जो कि परसों का जो आ जाती है सिस्टम तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग गांव में ही रह जाते हैं। गांव का जो क्या बोलते हैं दाई लोग जो बोलते हैं हम लोग, वही लोग परसों करा देती है बहुत सारा चीज। तो बहुत सारे ये मुद्दा है। इसमें हम सरकार में अगर जीत के जाएंगे तो सरकार से यहाँ मेडिकल कॉलेज का मांग करेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जो कि हमारे भाई बहन जो भी हैं जो पढ़ेंगे तो वो ट्रेनिंग लेंगे तो नर्स बनेंगे, तो कहीं ना कहीं 50% डॉक्टर बन जाएंगे, तो हमारे क्षेत्र का सुविधा मिलेगा। तीसरी चीज है शिक्षा। शिक्षा में है तो हमारे यहाँ तो है लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज को हम व्यवस्था करेंगे। राजमहल में जो है वहाँ से जो आते हैं लोग राजमहल में,
तो वहाँ 50% ही बच्चे बच्चियाँ पढ़ पाते हैं, छात्र छात्राएं जो भी हो पढ़ पाते, लेकिन नहीं पढ़ पाते। तो हम पूछे काहे, क्यों नहीं पढ़ पाते आप लोग? तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के ऊपर आर्थिक दबाव आ जाता है। तो क्या दबाव आ जाता है? तो दबाव यही आ जाता है, तो हम लोग वहाँ से टेम्पू पर 50 रुपया भाड़ा दे करके आते हैं साहेबगंज, और 50 रुपया भाड़ा देकर जाते हैं घर वापस, तो 3000 रुपया पर महीना आ जाता है। तो मिडिल क्लास के आप मैडम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगा, तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तो वहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बस चलाएंगे छात्र छात्राएं के लिए, जिससे कि वो ये 3000 रुपया की जो कॉस्ट है उसको बचत हो जाए और आगे पढ़े वो, ये मैंने शिक्षा के लिए करेंगे। और भी सारे बहुत सारे योजना है जो गिनाना असंभव है। यानी 3 मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इन्हीं 3 मुद्दे के साथ सुनील यादव इस बार चुनावी मैदान में है। ये तो जनता की बात हुई। अगर मैं आपकी बात करूं तो जिस दिन आप नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे उस दिन भी ईडी की छापेमारी हुई, कई आरोप भी हैं आप पर, आपके परिवार पर। आज क्या कहिएगा? आज आप अपना पक्ष किस तरह से रखिएगा ईडी के मामले में? देखिए, हमारे पास माइंस नहीं है। हमारे पूरा परिवार में 400 परिवार हमारा यहाँ है, दादा से लेकर के अभी तक। तो हमारे पूरा 400 परिवार में एक भी माइंस नहीं है, एक भी क्रेशर नहीं है, और गाड़ी भी नहीं है। तो ये तीनों चीज जब नहीं है तो हम कहाँ से ईडी का घोटाला किए या माइंस का घोटाला कहाँ से किए? नहीं किए। लेकिन जबरदस्ती घुसाए, उसको जो न्यायालय पर हमको भरोसा था, न्यायालय हमको जवाब दिया, अच्छा से मैंने पूरा क्लियरिटी कर दिया। आरोप का बात है तो बहुत सारे आरोप झूठों की लगा सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं, जो न्याय कराते हैं समाज में, कोई चीज़ का लेकर पंचायती हो या कोई चीज़ का हो, तो वहाँ पर अगर एक पक्ष को आप न्याय दिलाते हैं तो सेकंड पक्ष जो उसको शोषण करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक है कि वो हमको गलत मानेगा ही मानेगा। तो वैसा सभी लोग हमको आरोप लगाते हैं। बाकी मिडिल क्लास के, नीचे क्लास के लोग से आप कहीं भी जाकर पता कर लीजिए कि हम लोग कितने आरोप हुआ है। यानी आप ये मानते हैं कि षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया गया है? जी, हमको, पूरा परिवार को, हमारे फादर को भी 85 साल उम्र हो गया, वो भी जेल में थे। हमारे भतीजे हैं, वो संजीवियर से पढ़ रहे हैं, बीए फाइनल का एग्जाम देंगे, 21 साल उम्र है उनका, उनको भी ले जाकर के जेल में भर दिया गया। तो ये क्या है? षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? इसी के चलते किया गया है। तो हमारे पॉपुलेशन देख करके डर रहे हैं लोग। जवाब देगी जनता। जीत को लेकर कितने अस्वस्थ हैं और क्या चुनौती मानते हैं इस बार चुनावी मैदान में, या जो सामने आपका प्रतिद्वंदी है उसे किस रूप में देखते हैं? हम नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो हम 2 गाड़ी से गए थे, और जब वापस आ रहे थे ना तो हमको लगा कि 300-500 गाड़ी और लगभग 20,000 जनता हमको स्वागत किए हैं। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कितना हम जीत के स्वस्थ हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ राजमहल के निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव हैं, जिन्होंने अपने जीत को लेकर आश्वासन दिया है कि जनता का प्यार, जनता का भरोसा, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। साथ ही 3 मुख्य मुद्दे हैं जिसके साथ वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। पहला बेरोजगारी, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। इन 3 क्षेत्रों में सुनील यादव काम करेंगे अगर वे जीतते हैं। और साथ ही उन्होंने कशिश न्यूज पर जनता का आभार भी जताया जिस तरह से उन्हें प्यार और समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज, साहिबगंज।